मसीह को महिमा मिले। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। परमेश्वर को महिमा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पिछले 3 दिन से मैं आपके साथ एक विषय को लेकर बात कर रहा हूँ। परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को ऊपर हम देख रहे हैं। कई बातों को मैं आपके सामने रखा, तो आज एक और कई बातों को लेके मैं आपके पास आ रहा हूँ। फियर ऑफ फैमिली, पारिवारिक रूप से, परिवार से लेके हमको डर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परिवार में हम है, परिवार का हम एक अंग है। ये बात, पूरी बात मानने की जरूरत है। परंतु परिवार में हम जब परमेश्वर में जब बढ़ने के बात आता है, परमेश्वर में जब भी हम बढ़ते हैं, जब परमेश्वर के साथ के आपके संबंध एक विशेष रूप से बढ़ जाता है या समझ आ जाता है, तब आप बढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब आप बढ़ते हैं तो आपको उस विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। तब आपके लिए कोई रुकावट अगर आता है, उसके बारे में आपको डरने का आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कि मैं आपको बगावत की बात नहीं कर रहा, परमेश्वर परिवार से बगावत की बात नहीं करूँगा। सचमुच हमको परिवार में रहना है, परंतु परमेश्वर ने आपको और हमको स्वतंत्रता दिया है, हमको एक विशेष रूप से ज्ञान दिया है। उस ज्ञान को हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इसमें भय खाने की ज़रूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हमें एक बात सुनने में आता है, हमारे घर के लोग गुस्सा करेंगे। बहुत अच्छी बात है, जो गुस्सा करने वाले बात नहीं करना चाहिए। परंतु जब कभी हमारा अपना जो स्वयं की बात आता है, स्वार्थ की बात आता है, तो वहाँ पर हम परिवार को ज़्यादातर कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे कोई अच्छा संपत्ति हमको मिल रहा है, हम परिवार को ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं। वैसे ही देखिए, एक जोड़ा प्रेम करता है, वो जोड़ा अन्य अन्य जाति से, अन्य अन्य तरफ से आए हैं, परंतु जब ये लोग प्यार करने लग जाते हैं तो माँ बाप को इतना बीच में नहीं लाते हैं। अच्छे बच्चे रहते हैं, कई बार वे लोग रुके रहते हैं, वो एक अलग बात है, एक अच्छी बात है। परंतु माँ बाप को समझौता में लेकर आते हैं, वो समझौता तक वे लोग रुके रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर कई बार जब माँ बाप नहीं मानते हैं, तो फिर वे अपना खुद निर्णय लेकर चलते हैं। इसके बाद में कई बार माँ बाप इनको मान्यता भी दे देते हैं, कभी कभी मान्यता नहीं भी देते हैं, तो अपना खुद का निर्णय लेकर चलते हैं। जब प्रभु के बाद जब आता है, तब हर कोई परिवार को सामने पहले रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बात कहता हूँ, यदि आप बच जाएं, आप यदि बच जाएं, तो आपके द्वारा संपूर्ण परिवार बच सकता है, बचेगा। मैंने अपने सेवा के द्वारा मैंने देखा है। कई हमारा बहनें हैं, हम जब वे लोग नए नए जब विश्वास में आए थे, हमको बोलते थे कि हमारा घर में आप आना नहीं, हम चर्च में आएंगे यदि हम आपके संपर्क में बने रहेंगे, मगर आप घर में नहीं आना, घर में मेरा पति मेरे विरुद्ध करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर हमने देखा है ऐसा कई परिवार है, कुछ समय के बाद पति खुद जो है प्रभु में आ गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप जब परमेश्वर का निर्भर हो जाते हैं, परमेश्वर को अपना आसरा समझने लगते हैं, तो परमेश्वर पूरा अपने घर के लोगों के साथ बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक बच्ची थी हमारे कलीसिया में, एक संडे स्कूल में बच्ची आती थी। वो एक बच्ची ने देखा, प्रभु को चखा, प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया है। और किसी को, एक यहाँ तक मैं आपको कह रहा हूँ, हमने कभी जाना भी नहीं उस बच्ची को, मगर वो बच्ची ने प्रभु को जान ली, प्रभु को जान ली। अब धीरे धीरे करके
उनके परिवार में ये बात समझ में आया, प्रभु के उपस्थिति में जाने से हमें कुछ मिल सकता है, हम कुछ पाते हैं। तो धीरे धीरे जो है वो लड़की ने अपने माँ को लेकर आए, या माँ के बाद उनके और बहनों को लेकर आए। इस प्रकार संपूर्ण घर आ गया। मैं आपको बताता हूँ, उस एक छोटी से बच्ची ने संपूर्ण घराने को उद्धार में लेकर आई। इस लड़की के द्वारा उसका मौसा, उसका मौसी, उसका मामा, उसका मामी, ऐसे करके संपूर्ण घराने को अपने प्रभु में लेकर आई। तो गिनती में अगर देखा जाए करीब करीब 15 लोग उस परिवार से प्रभु में आए हैं। मैं एक बात को कहना चाहता हूँ, आपको परिवार को साथ में लेकर चलना है, परिवार के साथ रहना है, परिवार का विरोध नहीं करना है और परिवार को संभालना है। उसी समय पर वे लोगों को बीच में आपके गवाही जो है तो वे लोगों को बदल सकता है। इसलिए आपको प्रयास करने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर इस प्रकार मेरे अपने जीवन में, मैं अपने कलीसिया में ऐसे कई परिवार को मैंने देखा है। तो एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर पूरा घराने को आशीष दिया है। आशीष किसको बुरा लगता है? तो आप डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर से डरो, लोगों से मत डरो कि वो लोगों से डरेंगे, आप एक आशीष का कारण नहीं बन सकते हैं। इसलिए परिवार से डरना छोड़ो, परमेश्वर से डरो, क्योंकि परमेश्वर ने आपका डर का आत्मा नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे। कई लोग जो है अपने मृत्यु को लेके डरते हैं। मृत्यु जो है एक तरफ से महिमा की बात है, ये हर एक मसीह समझने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु हमारे लिए दुख का कारण नहीं होना चाहिए अगर आप सच्चा मसीह है तो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परेशानी, हमारे दुख, हमारे आंसू मृत्यु में खत्म हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक मृत्यु नहीं आता है ये सारे बातें हमारे जीवन में बना रहता है। इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि आप मरो, नहीं, आपको परमेश्वर ने जीने के लिए रखा है। आपको जीने की जरूरत है। हर एक सिलसिले में, हर एक प्रॉब्लम में, हर एक तकलीफ में, हर एक बीमारी में आपको परमेश्वर से कभी बोलना नहीं चाहिए मेरे को ले लो। कई लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ले लो। आपको लेना नहीं लेना ये परमेश्वर का काम है, मगर हमको एक बात की जरूरत है, हमारा दिल में रहने की जरूरत है, मृत्यु से मैं डरता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु से मैं डरूंगा जब प्रभु मुझे लेना चाहे, मैं तैयार हूँ। एजे के नबी को एजे के राजा को हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा तू मेरे पास आ जाओ, उन्होंने मना कर दिया, मेरे को रोना धोना कर दिया, 15 साल उसको बढ़ा के दिया। वो अच्छा हुआ क्या? वो अच्छा नहीं हुआ कि परमेश्वर जब तक हम गिर न जाए तब तक कि परमेश्वर आपको यहाँ पर रखना चाहता है। जब कभी आपके जीवन में आपत्ति आने वाला है, बड़ा आपत्ति आने वाला है, उससे पहले, या आप विश्वास में कहीं गिरने के नौबत ना आ जाए, उसका पहले परमेश्वर हमको अपने पास बुला लेता है। क्योंकि हम जब धर्मी है तभी परमेश्वर उनके पास हमें ले जाना चाहता है। और हमारा मृत्यु जो है, मृत्यु के बाद के जीवन है, वही तो मेरा आशा है। मृत्यु के बाद का ही मेरा आशा है। मैं मरूंगा नहीं है तो वो आशा हमारे जीवन में रह के फायदा क्या? तो हमें अचीव करना है, उसी बात को अचीव करना है और अच्छा दौड़ना है। और पौलुस कहता है कि मैंने अच्छा दौड़ लिया है, मेरा समय आ चुका है। ऐसा करके वो खुद बताता है, वो कभी दुख नहीं व्यक्त करता है। इसलिए हमको मृत्यु से हमको डरने की जरूरत नहीं। यदि आप सच्चा विश्वासी है तो आप कोई भी कुछ भी उम्र का क्यों ना हो, परंतु हम प्रभु में जिएंगे, प्रभु में मर जाना ज़्यादा अच्छा है।
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए डरना नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। और कई लोग शैतान से डरते हैं, कई लोग शैतान से डरते हैं। तो शैतान से आपको क्यों डरना चाहिए? मैं क्यों डरना चाहिए? कोई भी क्यों डरना चाहिए? कई लोग जादू टोने से डरते हैं। कई परमेश्वर के दास लोग ही बोल देते हैं मेरे को शैतान ने घेर लिया। अरे कैसा घेर लिया तुमको? आप प्रभु में रहेंगे, जब तक रहेंगे शैतान का क्या मजाल है आपको छू ले, आपके पास आ जाए? इट कैन नॉट हैपन। आपके साथ ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका विश्वास जब टूटता है, आपका विश्वास जब कमजोर होता है, तब शैतान आपके जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करता है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है आप हमेशा वचन पढ़ो, हमेशा प्रार्थना करो, हमेशा संगति में बना रहो, तब शैतान आपके पास कैसे आएगा? और दूसरी बात है, शैतान आने के कारण आपको बुड़बुड़ाने का, अंदर जो है जो कमियां महसूस करना। अरे परमेश्वर में हम है, हमको किसी बात की कमी कैसा हो सकता है? यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं है। हाँ, मुझे जो मिला है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। ऐसे यदि आप अगर जिएंगे तो शैतान आपके अंदर कैसा आएगा? नहीं आ सकता प्रियो। हम शैतान को दावत दे के बुलावा देते हैं, हम परमेश्वर के आशीष के ऊपर डाउट लेते हैं। परमेश्वर ने सब कुछ दिया, फिर भी हम बोलते हैं मैं तो गरीब हूँ। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, हमेशा बोलता मैं तो छोटा हूँ। छोटा बोलने से छोटा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने आपको और हमको बड़ा बनाया है। हाँ, हम अपने आप को छोटा करने की जरूरत नहीं है और बड़ा बताने की भी जरूरत नहीं है। आप जो है सो है, आप परमेश्वर के महिमा के पात्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात को कभी भूलना नहीं और शैतान से डरने का नहीं। शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान के सामना करो भागेगा, शैतान के सामना करो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ। यीशु का नाम बोलो भागेगा, यीशु का नाम बोलो भागेगा, यीशु का नाम बोलो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। वचन को सुनाओ शैतान को। आप जादू टोने से क्यों डरते हो? जादू टोना क्या प्रभु यीशु मसीह से बड़ा है क्या? कभी नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने सारे सृष्टि को बनाया, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। ये बात को कभी नहीं भूलना, तभी तो आप जीत सकते हैं शैतान को। आपको शैतान को देखिए हंसना चाहिए। अरे मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर का संतान हूँ। हालेलुया। ये बात यदि आपके दिल में रहेगा तो आपको कभी भी हार खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको डर आ ही नहीं सकता। ये बातों को आप देख लीजिएगा। आप परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। मैंने इन दिनों में तेरह बात को मैंने आपको बताया, 13 बात को मैंने बताया। अपने पास समय नहीं है, नहीं तो मैं वापस दोहराता, आप याद कर लीजिएगा। तो इससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और हमको डर का आत्मा नहीं दिया। और कल मैं आपसे फिर मिलूंगा और परमेश्वर ने आपको और हमको क्या दिया है, हालेलुया, उसको याद करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, आशीष दे, आपको बलवंत बनाए, आपको दृढ़ता के साथ चलाए। यीशु मसीह के नाम को हम धन्यवाद देते हैं, उसको महिमा करते हैं। धन्यवाद।